नमस्कार। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिससे पूरे देश के राजनीतिक दलों में एक भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो देश की टोटल आबादी है उसमें 15% एससी को आरक्षण है और 7.5% एसटी को, अर्थात 22.5% जो आरक्षित वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ दिया गया है संविधान के द्वारा 1950 से, उसमें अब थोड़ी बहुत हेर फेर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 15% एससी और 7.5% एसटी में सभी वंचितों को लाभ नहीं मिला और उसमें कुछ जाति वर्ग जो आरक्षण का लाभ पाके सरकारी नौकरी पा लिए, विधायक, एमपी, एमएलए बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सरकारी नौकरियों में आ गए, कुछ कारपोरेट जगत में भी गए हैं, कुछ पत्रकार भी बने हैं। उन सभी को अब जो लाभान्वित हो चुके हैं उन लाभान्वित का गणना करके उनको अलग करके बाकी बची हुई जो जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ देके ऊपर उठाना है। वैसे ये बात सही है कि अगर हम खेल और मिलिट्री की चर्चा करें तो इसमें अधिकतर इन्हीं वर्गों के लोग आते हैं। अभी ओलंपिक में अगर आप देखेंगे, भारत का जो ओलंपिक दल गया है उसमें मैक्सिमम इन्हीं का वर्चस्व है और ये अपने खेल के दम पे अपना वर्चस्व दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा का दिखाते हैं। अब सामाजिक स्तर पे, शासकीय स्तर पे इनको कुछ लोगों को तो नौकरियां मिली हैं लेकिन सबको नहीं। 7 जजों की पीठ में 6-1 की बहुमत से फैसला हुआ है, यानी 6 जज एक तरफ थे और एक ने विरोध किया है। ये साहस और चुनौती भरा फैसला है। इसके लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट 7 जजों के साथ साथ न्यायपालिका पूरी की पूरी बधाई के पात्र है, क्योंकि इससे फैसले से ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंच जाएगा जो आज़ादी के और गणतंत्र हमारे लागू हुए 75 साल में नहीं कर पाए। इसका कहना है कि वास्तव में किसी भी वर्ग के मूल कोटे में कोई अंतर नहीं आएगा। कह रहे हैं जो 15% एससी का आरक्षण वो 15% ही रहेगा, एसटी का 7.5% 7.5 है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों आरक्षित वंचित वर्गों के जो आरक्षित वर्ग के हैं इसके जो समृद्ध लोग हैं उनको इससे अलग करेंगे। ये और राज्य सरकार को जिम्मेदारी कि आप अपने अपने यहाँ की जातियों में एससी एसटी में आप देखिएगा जो समृद्ध हो गए हैं, जो वर्ग जिस जाति का समृद्धता हो पड़ गई है उसको अलग करके बाकी जो हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं हो पाया, जो अभी भी पिछले हैं, उनको आप आरक्षण का लाभ देके उन्नत करिए। अर्थात जिन कारणों से कुछ लोग अछूत और वंचित माने जाते थे लेकिन शासकीय नौकरियों में अपने ज्ञान पे और आरक्षण के बल पे जिनको नौकरियां मिल गई, वो सामाजिक परिवेश में जब ऊपर आ जाते हैं तो उनको अब समृद्ध माना जाए, वो वंचित नहीं रहेगा, अछूत नहीं रहेगा, उनको अलग किया जाए। जैसे अगर कोई दलित कलेक्टर बन जाता है, कोई आदिवासी कलेक्टर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो अब इनकी समृद्धता बढ़ गई है, इससे इस परिवार को ऊंचा मान लिया जाए और इनको अब ना देके सरकारी नौकरियों में उन लोगों को लाया जाए इनके समाज के जो नहीं आ सके, जिससे आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्ग को बराबर से मिल सके और सब हो। इसके एक बहुत ही वो है, क्योंकि इसमें अब वास्तव में क्या हो रहा है कि सरकार कह रही है, कोर्ट ने भी कहा, जस्टिस गवई ने तो कहा है कि दलितों और अनुसूचित जनजातियों में भी जो समृद्ध लोग हैं वो क्रीमी लेयर के तहत उनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि बहुत कुछ पा चुके हैं। अब आरक्षित वर्ग जो है, समाज के दोनों आरक्षित वर्गों में सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े वर्ग को अब आरक्षण का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट करबद्ध है। वो कह रहा है जब तक ये सब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पालना, ये फैसला कब तक हुआ इसके कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया, कोई गाइडलाइन नहीं दी कि आपको करना है। अभी राज्यों पे है, राज्य क्या करेंगे। अब न्याय पाना जो है वास्तव में न्याय के लिए तभी होगा जब उसकी समय सीमा, अगर न्याय की समय सीमा नहीं होगी तो वो एक तरीके से अन्याय में कन्वर्ट हो जाता है। अब सर्विस से एक चीज़ और है कि अब आप अगर उन वर्गों को
जिनको लाभ नहीं मिला है, जिन जाति समुदायों में, अगर आप उनको लाभ देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ रखना चाहिए। सर्विस की जो शासकीय नौकरियां हैं, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनमें जो क्वालिटी रखी जाए, पात्रता से कोई समझौता ना करा जाए। पात्रता को अब ये नहीं कि अब आपको देना है 0% वाले को ही दे दे, नहीं। आपने जो क्राइटेरिया रखा है उतने अंक आपको लाना ही पड़ेंगे, और अगर आपने पात्रता से समझौता करा तो ये पिछड़ते चले जाएंगे, इसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा, समाज भी पिछड़ता चला जाएगा। क्योंकि पिछले 75 साल में हमने देखा है कि कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि ठीक है, जैसे पीटी पीएमटी में इस वर्ग के लोग नहीं आ पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमने 0 अंक वालों को भी दे दिया। ये बहुत हुआ है और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। पंकज मित्तल जो जस्टिस हैं वो कहते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था को एक ना माना जाए। जाति कर्म के अनुसार होती है, वर्ण प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आ रही हैं कि हमको ये भी देखना होगा कि राज्यों में इन जातियों की स्थिति क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं वो 12% जाटव हैं और गैर जाटव 10% है। यहाँ पे 16% पासी हैं, 15% धोबी, कोरी और वाल्मीकि जाति के हैं। यहाँ 5% जनजाति हैं जिसमें गौड़, धानुक और खटीक आते हैं। अब देखिए यहाँ अगर यूपी के सिनेरियो में आप देखेंगे तो जाटवों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा जाटवों से भरा हुआ है। उनको देखिए सामाजिक सोपान बहुत, लोकसभा विधानसभा में उनके वोट की बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। पासी भी यहाँ 16% है, ये भी एक निर्णायक भूमिका में है। अब बिहार में आइए, बिहार में 19% आबादी जो है तो एससी की है और 1.68% एसटी की है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव होना है, अभी सभी जातियों के मापदंड चलने लगे हैं। यहाँ महार, जो बाद में अम्बेडकर भी थे महार और वो बौद्ध बन गए थे, बतांग, गौड़ और भील, आदिवासियों में गौड़ और भील हैं, दलित में महार और बतांग, ये बहुत ही पावर में है। महार जनजाति जो है डोमिनेट है, ये प्रभु जाति में आ गई है। अब देखिए उसमें क्या स्थिति बनती है। महार और मतांग को अलग करके दूसरी जो जातियां हैं दलित, उनमें आपको करना पड़ेगा। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 59 जातियां, 59 जातियां दलित हैं, जिसमें सबसे बड़ा समुदाय जो है मेघवाल है और इनकी ज़्यादातर जो अधिकतर आबादी है इनकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। पूर्वी राजस्थान में जब हम आते हैं तो यहाँ बैरवा और जाटवों का दबदबा है। और आदिवासियों में देखें, यहाँ पे राजस्थान में जो आदिवासी हैं उनमें सबसे बड़े पावरफुल या प्रभाव वाली मीणा है। अभी 2 साल पहले आया था सुप्रीम आपके यूपीएससी का परिणाम आया था, उसमें था कि एसटी के लिए जो 67 सीटें थी उसमें 37 मीणा लोग क्वालिफाई किए थे। इस हिसाब से देखा जाए समृद्ध हो गए मीणा, मेघवाल, सबको आपको अलग करना पड़ेगा। अब ये दर्जनों विधानसभा में मीणा लोग अपने प्रभाव डालते हैं, आदिवासी समुदायों में इनका खासा असर है। वहीं ये जो भील जो हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, भील, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बहुत प्रभावी है। मध्य प्रदेश में अगर हम आते हैं तो मध्य प्रदेश में 16% आबादी दलित है। यहाँ दलितों का सबसे बड़ा समुदाय चमड़े का काम करने वालों का है। मालवा प्रांत में तो, मालवा क्षेत्र जो है, प्रांत भी कह रहा हूँ मैं, वहाँ पलाई दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। एसटी की आबादी यहाँ 21% है, जिसमें सबसे बड़ा दल आदिवासियों का भील और गौड़ है। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे भील और गौड़ों में कुछ ही नाम हैं जो चर्चा में है, बाकी नहीं। यहाँ और भी हैं, जैसे भारिया है, सहरिया है, बैगा है, ये अभी भी पिछड़े हुए हैं। आदिम जनजाति तो हैं ही लेकिन पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी अगरिया भी हैं, इनका कोई स्थान नहीं। दलितों में भी कई आपको ऐसे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 30% से ज़्यादा आबादी आदिवासी। छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य कहलाता है। यहाँ 43 आदिवासी समूह में गौड़ सबसे प्रभावी है। गौड़ों की निर्णायक भूमिका रहती है। बस्तर पूरा इनके उसमें चलता है। जनजातीय आबादी में इनकी 55% हिस्सेदारी है गौड़ों की। आप देखिए इसमें 11% कंवर हैं और 10% ओरांव हैं। 44 जातियाँ यहाँ पे दलित हैं, जिसमें 13% इनकी हिस्सेदारी है राज्य में। यहाँ पे बैरवा और रैदास सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। गुजरात में 27 जातियाँ दलित हैं,
जिसमें वणकर सबसे प्रभावशाली है। वणकरों का आप देखेंगे बहुत रुतबा है, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, सब जगह उनका दबदबा है। पूरी एससी आबादी में 35 से 40% आबादी वणकर की है, उनकी हिस्सेदारी है। और दूसरा रोहित जो है 25 से 30% उनकी हिस्सेदारी है। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में 18% आबादी दलित है, जिसमें राजवंशी आते हैं, मथुआ आते हैं और बागड़ी आते हैं और बहुत प्रभावी हैं लोग। असम में 12% आबादी जनजाति है, जिसमें कार्बी, बोडो ये बहुत प्रभावी है, इनका निर्णायक भूमिका है। उत्तराखंड में 55% आबादी जो ठाकुर और ब्राह्मणों की, उत्तराखंड एकमात्र है जहाँ की ब्राह्मण और ठाकुरों की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ 22% SC/ST है, जिसमें हरिजनों में आप देखेंगे वाल्मीकि हैं। यहाँ की जनजाति जौनसार, बाबर और थारू जो हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बैगा को नहीं मिला, सहरिया को नहीं मिला, भारिया को नहीं मिला, इसी तरह से जौनसार, बाबर और थारू इनको उत्तराखंड में नहीं मिला। तो ये कुछ स्टेट्स का मैंने आपके सामने आंकड़ा दिया है, हालांकि अभी उतना है नहीं। उड़ीसा में भी देखिए 23% आबादी जनजाति है, 17% आबादी दलित है, जिसमें डोम, पान, धीवा, कांद्रा बहुत प्रभावी है। यहाँ पे 62 जनजातियां हैं, जिसमें खोण, संताल और गौड़ बहुत प्रभावी है। अब इसको ये कह रहे हैं कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, ये कह रहे हैं कि जैसे 15% दलितों के आरक्षण है, 7.5% जनजातियों को। अब दलित कोई समुदाय है, उसके ABCD 4 ग्रुप बनाए जाएंगे। अगर प्रांत में मतलब 4 प्रकार के दलित हैं तो ABCD बनाए जाएंगे। अब उसका परसेंटेज निकालना है, उसकी संख्या करना है, उसकी गणना करना है, उसका इकोनॉमिक स्तर देखना है, सामाजिक स्तर देखना है, शासकीय नौकरियां कितनी मिली हैं, शैक्षणिक स्तर क्या, इन सब का विश्लेषण एनालिसिस करने के बाद में अगर A और C समृद्ध हैं, A और C को सर्वाधिक सरकारी नौकरियां मिल गई हैं, सर्वाधिक स्थिति उनकी अच्छी हो गई है, तो फिर A और C को बाहर कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक OBC में क्रीमी लेयर में अलग किया गया, वैसे ही इनको अलग कर दिया जाए। और B और D को फिर जो 15% आरक्षण है, उसका लाभ B और D को देके उनको उन्नत करेगा। ठीक है, जनजातियों में करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये वास्तव में एक अग्नि परीक्षा है राज्य सरकारों की। उनको लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। अभी देखिए सारे राजनीतिक दल शांत हैं, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना बीजेपी कुछ बोल रही है। कुछ लोगों ने, जैसे चिराग पासवान जो हैं NDA के, उन्होंने विरोध किया है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वहीं आपके जदयू नेता और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं हमने तो पहले ही स्वागत कर रहे हैं। फिर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है, आरक्षण में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। भाजपा के DK अरुणा ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, 30 साल से लाभ ही नहीं मिल पाया, हम तो बहुत पहले थे। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान है, उनने कहा जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी आरक्षण रखना ही पड़ेगा। अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति मैंने आपके सामने कुछ राज्यों की दी है। ये समानता की गारंटी कैसे मिलेगी? वंचितों को बधाई तो है, लेकिन समानता की गारंटी कैसे मिलेगी? क्योंकि आज तक इनको समानता का दर्जा नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। एक ही कमी है जो अगर दूर हो जाती है तो सोने में सुहागा है, इनको दिया जाए। अब इनका सर्वेक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि राज्य सरकारों को एक कमेटी बनाना चाहिए, जिसमें सेवानिवृत्त जज हों, समाजशास्त्र विषय के प्राध्यापक हों, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हों, और एक इसी कम्युनिटी का एक सदस्य हो, और साथ में ये लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारी एक होना चाहिए। ये हर जिले में अब बनाया जाए, हर जिले के कलेक्टर के अंदर अधीन हो, कलेक्टर इस पर कराए, सर्वेक्षण कराए, सर्वेक्षण के रिजल्ट निकाले। अब तो आजकल कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, आपके पंचायती राज और सब में जनगणना एक तरीके से नहीं हुई है 2021 की, लेकिन आपके पास आंकड़े सब हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से आपको सभी चीज़ें देखना पड़ेगा, साक्षरता भी देखना पड़ेगी, आर्थिक स्थिति भी देखना पड़ेगी, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व भी देखना पड़ेगा, और आपकी स्टेटस भी देखना पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 स्तरों को देखने के बाद आप स्पष्ट कर लेंगे कौन डेवलप हुआ, कौन डेवलप नहीं हुआ, कौन ऊपर उठा और कौन ऊपर नहीं उठा। फिर उसके हिसाब से जो वंचित रह गया है, जो वंचित वर्ग है, उसको आरक्षण देके लाभान्वित किया जाएगा। तब आप देखें कुछ सालों में जो 75 साल में नहीं हुआ वो अभी हुआ है,
और धीरे धीरे करके ये खाई जो है वो खत्म हो पाएगी। अब देखिए इस अग्निपथ में कौन राज्य आगे आता है। बिहार तो पहले भी कर चुका है जातिगत जनगणना, इसलिए उसको ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें देखिए इस चुनौती के कारण क्या होगा, अब कई नए नए राजनीतिक दल बनेंगे। आपको अगर याद हो जब मंडल कमीशन आया था ओबीसी आरक्षण, तो बहुत से राजनीतिक दल बने थे ओबीसी राजनीति वाले, जिसमें समाजवादी पार्टी जो अभी भी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन सोशल लोक दल, जनता दल सेकुलर बना था, अपना दल बना, निषाद पार्टी बनी, विकासशील इंसाफ पार्टी बनी है, सुहेल देव की भारतीय समाज पार्टी बनी है। ऐसे ही अब देखिए अब इनके भी नए नए छत्रप आएंगे, और ये जो नए छत्रप आएंगे ये देखिए एक राजनीति को फिर करेंगे। अब इनके साथ लोगों को समझौता करना पड़ेगा। देश की जो बड़ी पार्टी है ना बीजेपी और कांग्रेस, अब इनको पूरी राजनीति इनके घेरे में रहेगी और इनके साथ इनको समझौता करना पड़ेगा, इनके साथ इनको लेकर चलना पड़ेगा। देखिए पहले जनगणना हो जाए, राज्य अपने यहाँ की स्थिति स्पष्ट कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसने ये भी कहा है कि आप कोई अगर पिछड़ा वर्ग हो तो 100% नहीं दोगे आप, कि 100% उसको आप लाभान्वित कर दो। आपको करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, कोटे के अंदर कोटा देना पड़ेगा, लेकिन 100% किसी एक जाति वर्ग को न दिया। अब देखिए इसमें कितना होता है, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है, माइलस्टोन है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं और आप सभी से अपेक्षा करता हूँ अपने विचार जरूर मुझे दीजिए।